इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो चलिए समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। चलो इधर समझना ध्यान से। ये जो यूनिट है इसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके नाम से क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा है, डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कुछ रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो देखो ये कैसे होता है समझना। ये जो वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। याद रखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव क्या होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दोनों क्या होता है वो, यानी समझिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह करके ऊपर नीचे इस तरह करके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में इस तरह करके आगे पीछे। क्लियर है, ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। इसको अगर बनाने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह बना सकते हैं। ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे हम तो बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे बना देते हैं बाबू, ऐसे। ठीक है, तो इधर मान लो ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है, अरे सुन में। और इधर जो है आपकी कौन है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड। कौन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर। तो इधर जो है ये है आपका क्या, DOP यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या है, यानी लाइट वेव, सॉरी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चलेगा इधर। आ रहा में। तो देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरह करके ये ऊपर नीचे कर रहा है, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है बाबू, ये ऐसे इसका पार्टिकल देख रहे हो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर किधर आया, नीचे आ गया। फिर किधर, फिर किधर, बोलो बाबू, नीचे। फिर किधर, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे इस तरह करके कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्चुअली वो ऐसे जाता है, इस तरह आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। ऐसे हवा हम बना सकते हैं क्या, नहीं, इसीलिए हम ऐसे बनाते हैं। ये आपकी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा लोग का लेकिन मस्ती रहता है। देख रहे, तो ऐसा आपको फील हो रहा है इस डायग्राम को देख के, जरा समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे हो गया। फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। यानी इधर से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। और यहाँ जो देख रहे हो ये देखो इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इस तरह चल रहा है। और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो बोलो साइन का ग्राफ देखो, साइन ग्राफ ऐसा ही होता है। याद करो मैथमेटिक्स में अगर साइन का ग्राफ पढ़ोगे तो ऐसा ही होता है। तो इसको कहते हैं सिनुसॉइडल वेरिएशन। क्या कहते हैं, याद रखिएगा। इस तरह का जो वेरिएशन होता है साइन ग्राफ का उसको कहते हैं सिनुसॉइडल वेरिएशन। ठीक है, सिनुसॉइडल वेरिएशन। तो हम क्या यहाँ से इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं, जरा समझिए ध्यान से। कुछ इस तरह बना सकते हैं कि वैसा वेव, क्या बोलेंगे, वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और साथ में इसका वेरिएशन क्या हो, सिनुसॉइडल हो। कैसा वेरिएशन हो, टाइम के साथ ये कैसा वेरिएशन करे, सिनुसॉइडल वेरिएशन करे। तो बोलो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो बोलेंगे कि नहीं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, समझ में आ चुका होगा। अब दे जरा सर एक तो नोट्स दो। अरे ज्यादा कहाँ, कहीं नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा समझिए, दैट वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू एंड सिनुसॉइडल वेरिएशन occur with respect to time।
ये टाइम के साथ कैसा वैल्यूएशन करे, सिनुसॉइडल इज नोन एज ईएम वेव्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर है, उसको हम क्या कहते हैं बाबू। और ये इसका क्या है आपका डायग्राम में कैसे होता नहीं होता, क्लियर है। अब जरा सुनो ध्यान से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आखिर ये तो किसी से प्रोड्यूस होता होगा, तो याद रखिए ये प्रोड्यूस होगा हमेशा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कौन, याद रखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल कभी एक्सेलरेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट करने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मोशन करे, ठीक है, मोशन जो है वो लगातार क्या उसके स्पीड बढ़े या तो घटे, ठीक है, एक्सेलरेट करे, समझ मारा। तो याद रखिएगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आ रहा समझ में। तो अगर पूछ दे व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, क्या बोलोगे आप, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या बोलोगे, आ रहा समझ में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर होता है, तो जरा समझाते हैं किधर होता है। तो ध्यान से देखो बाबू, अब समझना जरा ध्यान से जो समझाना चाह रहा है। इमेजिन करो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोला है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के क्या है, लेकिन डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर। तो अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े, क्या पढ़े हम, तो हम आपको सिखाए थे, ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, कौन वेक्टर है, और ये कौन है बाबू, और इसके बीच कुछ एंगल है मान लो। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, क्या करते हैं बाबू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो याद रखिए अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा कैसे करेंगे, समझो, सबसे पहले राइट हैंड का यूज करेंगे, किसका, राइट हैंड। तो देखो ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, बोलो ए लिखे पहले या बी लिखे, ए लिखे, तो ए क्रॉस बी, तो आप क्या कीजिए, पहले हाथ ए की ओर कीजिए और ए से बी की ओर मोड़ दीजिए, अंगूठा किधर आ रहा बाहर, इसका मतलब इसका डायरेक्शन हो गया इधर। लेकिन अगर यही लिखते बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या लिखते, तो हाथ हमको बी से ए की ओर मोड़ना होता, बी से, बोलो मुड़ रहा है, तो नहीं मुड़ रहा, तोड़ दो हाथ, तो देवे, हाँ, तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, बोलो बी क्रॉस ए किधर हो गया, अंदर, समझ में आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं, तो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अगर ए क्रॉस बी है तो हाथ को ए से बी मोड़ना, और बी क्रॉस ए तो हाथ को बी से ए मोड़ना, क्लियर है। अब चलो फिर यहाँ लौट जाते हैं हम लोग। अब जरा समझना ध्यान से, इधर समझो बाबू। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है। अगर ई क्रॉस बी करें, क्या करें, ई, ये ई है और ये बी है, ई क्रॉस बी करें तो ई क्रॉस बी करेंगे, देख रहे हो डायरेक्शन उधर आ जाए, आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर बी क्रॉस ई करेंगे तो उल्टा हो जाए, तो बोले इसका डायरेक्शन किधर होगा, ई क्रॉस बी या बी क्रॉस ई, तो हम बोल सकते हैं ई क्रॉस बी करेंगे तो उसका जिधर डायरेक्शन होगा वही प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा, है ना। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो, आप बोलोगे अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, उसका डायरेक्शन जिधर आएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। आ रहा समझ में। तो याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर होता है, अलोंग ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो डायग्राम तो नोट्स में बना हुआ है, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये चीज नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखिए नोट्स में, लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख दीजिए नोट्स में। वो जान करके हम नहीं लिखते हैं कुछ चीज, हाँ हम लोग का नहीं बना हुआ है, तुम लोग का वो पुराना जमाना का नोट्स सर, हमको नया जमाना चाहिए। सिर्फ इसको लिख लो ना, कहीं बाबू नई वाली मिलेगी, नई वाली मिलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ इटो लिख लो, समझे कि बुझे। चलिए अब देखिए हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। देखो वो हेडिंग हम लोग का क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स।
चलो इधर देखो बाबू, शांत हो जाओ। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला सुनिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? सुनना, वेव जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है क्या? एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है बोलो बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और, देखो लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं? जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, ये जो साउंड वेव हम लोग का, ये लॉन्गिट्यूडनल है। कैसे समझिए, अभी देखो जब हम बोल रहे हैं तो मेरा जो पार्टिकल होगा इस वेव का, वो इसी डायरेक्शन, जिधर वेव ट्रेवल करेगा उधर ही इसका पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा। तो याद रखिए, अगर वेव का वाइब्रेशन, वेव में जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन किधर हो रहा है? जिधर पार्टिकल, जिधर वेव क्या ट्रेवल करे, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं? और अगर ऐसा हो कि मान लो वेव इधर जा रहा है लेकिन वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स। तो देखो वो जा किधर रही है? इधर, लेकिन इसका वेव देखो है कि नहीं, उसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर का होता है? किस नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। वो कुछ नहीं, जो जिसका होना तो समझ गया ना, बस तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अकेले अकेले हंसने, इसको बता के हंसी। तुमसे रिलेटेड बात ही नहीं था। तो फालतू बोलता है। अच्छा बताओ, हम किसी का बेइज्जती कर दें, बताते क्यों सो रही थी? वो भी बताओ, वो भी बताओ, लड़की का हम बेइज्जती कर दे? ये सब संस्कार हम में नहीं है। चाहे कुछ हो जाए हम बताएंगे ही नहीं क्यों सोई। तो सुनो ध्यान से, आपके समर्थक कैसा नहीं बताइए। देखो बाबू, हमें है ही नहीं कि सब लड़की की बेइज्जती करें। तो चलो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम। तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का? क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जिधर है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा पार्टिकल का, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का? तो पहला ये हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट वेव जो होता है, याद रखिएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। किसके? लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा ये भी उसी स्पीड से ट्रेवल करता है। बताओ लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 मीटर पर सेकंड। बोलो होता है कि नहीं होता है? जस्ट ये भी उसी स्पीड से क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है याद रखिएगा, इसका इक्वेशन दिया था C = 1/√μ0ε0। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ दे कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड कितना होता है, उसके इक्वेशन क्या है, क्या बोलोगे? C = 1/√μ0ε0। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बात किसी के मन में होगा सर हम तो जानते हैं C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो ये क्या लिखवा दिया है ना? मन में हो रहा हो तो टेंशन नहीं, होने नहीं देगा, तुरंत समझा देता। देखो इधर देख लो C = 1/√μ0 है। याद करो, आपको सिखाए थे 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ याद है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बोलो बाबू ε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्चुअल में होता है 8.85 × 10⁻12। वो नहीं लेना, यहाँ से देखो ना, यहाँ से बताओ ε0 को इधर लाए, इसको इधर लाए। तो बोलो कितना? 1/4 1 के नीचे 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ होगा। ये किसका वैल्यू आया? रख दीजिए, 1 के नीचे 4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन। सर ये तो एप्सिलॉन का वैल्यू μ0 है। μ0 का वैल्यू यूनिट 3 में सिखाया था 4π × 10⁻⁷। 4π × 10⁻⁷। बोलो 4 पाई 4 पाई है ना? गई
तो बोलो 1 बाय, जरा समझना, इधर देखो, इसको ऊपर ले जाए तो बोलो 10 टू द पावर प्लस 9 ऊपर जाके माइनस 9 माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 16 बोलन जी बाय कितना 9 रूट करने आता है कंफर्म बोलो 10 टू द पावर माइनस 16 का रूट माइनस 8 9 का रूट ऊपर ले जाए तो बोलो 3 बाय 10 टू द पावर माइनस 8 इसको भी ऊपर ले जाए जो बोले तो सच के सिवा बोलते ही नहीं है स्ट्रेट याद रहेगा। तो याद रखिएगा अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसका स्पीड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे लाइट के स्पीड के बराबर जो कितना होता है। लेकिन अगर इक्वेशन पूछे तो समझ में आया क्लियर है ठीक है। अब वो जरा प्रॉपर्टी दिखाओ क्या बोलो सर ये लिख ले क्या कोई पार्टिकल अगर लाइट से अधिक स्पीड चले तो क्या होगा? कोई पार्टिकल अगर लाइट से अधिक स्पीड से चले तो क्या होगा वो पास्ट फ्यूचर हर जगह जा सकता है फ्यूचर जा वो सकता एटम बन जाएगा पास्ट नहीं है सिर्फ फ्यूचर ही जा सकता है। चलिए हो गया ये अरे बोलो ना ये उतारने की कोई जरूरत नहीं है मन है तो उतार सकते हो ठीक है मन है तो उतार लो कोई दिक्कत नहीं उतारिए लो तुम तो क्लियर हो गया बोलो क्लियर हुआ कि नहीं अब सुनो ध्यान से ये हो गया प्रॉपर्टी। एक और था सुनिए ध्यान से एक साइंटिस्ट था क्या था उसका कहना था कि जो लाइट वेव है सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है लेकिन एक्चुअली हम बता देना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी चलेगा तो उसको चलने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। इसका प्रूफ हम ऐसे बता सकते हैं लाइट भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट क्या है तो सोचो बाबू लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं। तो बताओ जैसे मान लो ये अर्थ ये क्या है बताओ इसका जो एटमॉस्फेयर है कुछ किलोमीटर तक है और सोचो जरा सा ये सन है क्या है क्या वहां से लाइट पहुंच रहा है कि नहीं तो बोलो सन से पहुंच रहा है क्या बीच में क्या एयर वगैरह कुछ है वैक्यूम है कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी पहुंच रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या लाइट यहाँ से यहाँ पहुंच गया इसको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए क्या अगर चाहिए होता तब तो पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन एक साइंटिस्ट था उसका नाम था साइंटिस्ट ढिकना अरे वो साइंटिस्ट का नाम तो साइंटिस्ट ढिकना ठीक है उसका नाम क्या था पता नहीं समझे हम बस उसको अपने हिसाब से रख दिए ढिकना क्योंकि हमारा गांव में एक तो ढिकना कुछ ना कुछ बोलते रहता है हाँ सबका गांव में कोई न कोई होता है तो हमारा गांव में एक आदमी है उसका नाम ढिकना है वो कुछ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा मतलब झूठ मूठ का बोला क्या एक दिन हमको बोल रहा था चंदन तो राती है चील का हम बोले हाँ बोले राती है हम बोले हाँ राती आवन करके राती देख लियो एगो सांप चलो एकदम बुल्ले आम चलियो साइकिल 80 की स्पीड साइकिल चला लियो तब जे छो सांप दौड़ला आलो हमर पीछू फिर कूदी लो हमरा कूदी लो लेकिन हम बहादुर ठीक पकड़ लियो सांप फेंक दियो तो उस तरह बोलता है। तो उसी तरह एक साइंटिस्ट उसका नाम हम ढिकना ही रखते हैं क्यों उसका ओरिजिनल नाम हमको पता नहीं इसको ढिकना क्यों कहते हैं सुनिए। इसका कहना था कि लाइट को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है और उस मीडियम का नाम है ईथर। क्या नाम है ईथर। इसका कहना था हाँ इसका कहना था लाइट को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए उसका नाम क्या है बाबू ईथर। क्या नाम है ईथर। अब जरा समझना ध्यान से ये क्यों बोला था समझो हुआ क्या था जनरली जानबे कर तो विदेश में जल्दी नौकर चाकर मिलता नहीं है ठीक है तो वहां पर ज्यादातर काम जो है खुद से ही करना पड़ता है क्योंकि वह छोटा छोटा काम के लिए बहुत चार्ज करता है इसीलिए ज्यादातर कोशिश करता है कि खुद से करे। तो हुआ क्या था एक दिन उसका जो है बाउंड्री जो घेरा हुआ था घर का तो उस लकड़ी वगैरह जनरली घेरा रहता है ठीक है पुराना सब देखने में सुंदर लगता है तो उसी में कुछ काम था तो बेचारा कर रहा था ठीक है दिन में कर रहा था और करते करते क्या हो गया धूप लगा और वो क्या हो गया बेहोश हो गया
जिसको कहते हैं ना लू लग जाना, Yes, sir. तो लू लग गया। हाँ टिकना को, टिकना काम कर रहा था, ठीक है, उसका जो बाउंड्री था उसको घेर रहा था और गिरते गिरते क्या हुआ, बेचारा को लू लग गया, बेहोश हो गया। उसकी वाइफ दौड़ ले आई, ठीक है ना, उसकी वाइफ दौड़ ले आई, उसको तुरंत गोदी में लटा करके पानी छिड़की। हंस क्या रहा, तुम्हारी भी वाइफ होगा, तुमको भी गोदी में लटाएगा। देख रहा, वाइफ उसकी चिंता उसको हो रहा है, जलन मारा उसको, क्यों मारा तुमको जी? चलो समझो, इधर देख। तो जैसे गोदी में बैठा करके क्या किया, पानी छिड़का, होश में आया, और होश में आया तो तुरंत देखो दिमाग लगाता है, बोलता अभी हम बेहोश हो गए ना, बोला हाँ, बोला याद करो रात में हम काम कर रहे थे, नहीं बेहोश हुए, बोला नहीं, बोला अभी बेहोश हो गए, क्यों हो गए देखो बताते हैं। याद करो जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो हमको बेहोश करने के लिए ईथर सुंघाया था, ईथर सुंघाने के बाद हम बेहोश हो, मालूम है केमिस्ट्री में ईथर सूंघने के बाद बेहोश होते हैं। तो वो बोला ईथर सूंघने के बाद बेहोश हो, और देखो यहाँ हो गए। और क्यों हुए, रात में नहीं हुए अभी हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो लाइट आ रहा, सनलाइट, और सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है? और हम बेहोश हुए सनलाइट के प्रेजेंस में, इसका मतलब यहाँ ईथर भी था, तब ना हम बेहोश हुए, ठीक है। इसका मतलब जरूर है कि सनलाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, उसका नाम ईथर है। सोचो टिकनक दिमाग। समझ में आ रहा है? अगर सच में ऐसा होता, नहीं सच में ऐसा होता है, इमेजिन करो तुम लोग कोचिंग आ रहा है, ठीक है, धूप आ गया, मालूम चला कोई वहीं बेहोश है, ठीक, हम आ रहे हैं बीच में कहीं बेहोश हो गए, पलटे, ठीक, तुम लोग आके देख रहा है सब, तो इसी तरह रमनीत भाई को नहीं है बाबू, कौन होश में लाएगा हमारा? तो ऐसा मालूम चला कोई यहाँ पलट गया, कोई यहाँ आकर के यहीं पलट गया, ऐसा कुछ हुआ तो रात में सोचो क्लास लेना पड़ता, ऐसा कुछ है क्या? बेचारा बेहोश हुआ, क्यों? क्योंकि उसको सन स्ट्रोक हो गया, तो पानी कमी था। अंग्रेज सब उस तरह भी कहाँ धूप बर्दाश्त कर पाता है, मुझे तो सोचो जरा से, इसीलिए इसका नाम रख दिया ढिकना, क्योंकि बोला ही था ढिकना इसे, समझ में आया? लेकिन याद रखिए लाइट, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब समझिए फोर्थ प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एनर्जी सेम होता है। दोनों का एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एनर्जी इक्वल होता है, सेम होता है। बोलो क्यों? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी ज्यादा होगा तो वो जल्दी आगे निकल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बेचारा पीछे रह जाएगा। ये क्या बोलेगा, रुको रुको हम भी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी ज्यादा होगा तो वो आगे निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? दोनों एक साथ चलेगा तब ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? एक दिन देखे हम चंदन को, क्या था, अपनी वाइफ को पीछे छोड़ दिया, ये तो बेचारा चलने वाला है, एकदम आर्मी का तैयारी करता है, ठीक है, आर्मी के लिए दौड़ करता है, तो वह क्या एकदम पूरा स्पीड से चल रहा है, टावर चौक में घुराने के लिए लग गया था। इसकी वाइफ जो है दोनों बच्चा को लेकर के पीछे पीछे और ये स्पीड से आगे, वो जबकि दुएटा बच्चा लग जा रहा था, 3 टो लेकर के तो भी आ गया। तो बताओ अगर साथ चलने के लिए, हाँ, अरे 500 मार्केट घुमाने ले गया तो तुमने छोटा था, दादी खिला रही थी, क्या टेंशन? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है? ये बोला सर हम यादव हैं, लालू यादव को कॉपी करना है। तो अच्छा, लालू यादव का जो है चुनाव चिन्ह, उसका नाम है लालटेन, मालूम है? क्यों बोला, क्यों लालटेन क्यों रखा? दोनों बताते हैं, नहीं वही गलत चीज है, तुम लोग समझा नहीं। उसका टोटल 10 बच्चा, 8 बेटी 2 बेटा, ठीक है। और बच्चा लोग हम लोग बस हम नहीं कहते हैं लाल जिला, ठीक नहीं बोलते, ये हमारा लाल है, ठीक है, तो लाल 10 10 बच्चा, लॉजिक कैसा? अच्छा खैर उधर छोड़ो, समझो तो इतना समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं, ये सीख गए। उसके बाद याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एनर्जी क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? समझ चुके? और एक लास्ट पॉइंट जान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो क्या कर सकता है? एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सकता है? ले जा सकता है, ठीक है, वो कैरी कर सकता है। बोलिए कैसे?
फोन किया हो कभी किसी को? मोबाइल होता सुने हो? ठीक। हाँ, तो जैसे मोबाइल में जैसे मान लो किसी का रात में याद आया दोस्त का, ठीक, हाँ, रात में आता है, ठीक, तुरंत उसका डायल किए बाबू सोना, ठीक, लगा लिए। उसके जैसे लगाए उधर से उठाए, यहाँ से हेलो बोले, उसको हेलो सुनाई दिया कि नहीं? उधर से बोल रहा सुनाई दिया कि नहीं? क्या बीच में कोई तार और था? ऐसे रहता है था। लेकिन समझो, आपके मोबाइल से जो टावर है आपका जिससे आप सिग्नल ले रहे हैं वहां तक कोई तार है? तो सोचो जरा से, यहाँ से जो फोन किए तो ये साउंड एनर्जी सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वही जो है रेडियो वेव्स होता है या माइक्रोवेव्स होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, यहाँ से आपके टावर तक गया तो बोलो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया क्या? अगर नहीं करता क्या कभी पहुंच पाता आपका आवाज? कौन लगा? इसका रेंज डिपेंड करता है ट्रांसमीटर पर, रिसीवर पर कितना दूर जा सकता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना समझो ये एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकता है, क्लियर है? अगर नहीं ले जा पाता तो क्या कभी डेफिनेट बताओ, बात तो पाता नहीं हो पाता। आप बोलते रह जाते, सिर्फ आपका हॉट मिलता, वह पता नहीं चलता। समझ मारा? क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या समझ गए, इसका प्रॉपर्टी समझ गए। रुको कौन रही, क्यों आंख बकाने लगे? तो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े उसका रिवीजन सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। दूसरा, इसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तीसरा, इसको चलने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। चौथा, ठीक है, फोर्थ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इक्वल होता है। और पांचवा, ये एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी कर सकता है। इतना ही याद है।